क्योंकि तुमने अभी तक सिर्फ 20 ही ऑडिशन दिए हैं और तुम्हारा ख्वाब 100 का था, तो एक ऑडिशन आज लेंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, एक्टिंग का ऑडिशन लेंगे, डायलॉग देंगे तुम्हें और फिर एक कैरेक्टर भी देंगे ताकि तुम उस कैरेक्टर में वो डायलॉग बोल सको। हो सकता है डायलॉग और कैरेक्टर का कोई मैच ना हो। अब तुमने बोलना है कि डायलॉग मशहूर है, ये इंडियन फिल्म से निकाला है हमने, हमारी कोई इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। तो डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आखिर में कहना है ले। ठीक है, ले। ओके। और आपका जो कैरेक्टर है, जैसे नहीं होता किसी आदमी को पता चलता है वो बाप बनने वाला तो खुश होता है, खुशी वो वाली है, डायलॉग ये वाला। ओके। मैं एक्शन बोलूंगा, ठीक है? हाँ हाँ। कैमरा रोलिंग, साउंड, खामोशी, ये भी तो बोलूंगा, खामोशी, एक्शन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ले। सॉरी, ले आपने ऐसा से बोला है, ले के साथ ले। ओके। बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था। और अब बोलना है इसी को कि आपको बहुत जोर से बाथरूम जाना है और किसी ने वो आपको तो एक्सप्रेशन की गेम आ जाएगी, उसमें बोलता तो कुछ नहीं, आप बताते हैं किसी को। नहीं, आपसे किसी ने पूछ लिया है कि भाई मैं आपको पकड़ सकता हूं, अब आप पलटे हैं बाथरूम के दरवाजे से ही और इमरजेंसी है। ओके। भाई आपको पकड़ सकते हैं? भागूंगा मैं। डॉन को अभी कुछ नहीं। ले। अली कभी ऐसा हुआ है कि आ रहा हो, इमरजेंसी में जाना हो और ना मिल रहा हो? हाँ बहुत, अभी एयरपोर्ट से पहले आते हुए मिल गया लेकिन? हाँ लेकिन मिल गया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कराची, मैं दोस्त की शादी में गया हुआ था। हमारे दोस्त हमसे उम्र में बड़े थे तो उनकी शादी हो रही थी, हमारे ग्रुप में सबसे पहली शादी थी। तो मैं तैयार व्यार होकर पहुंच गया, सूट वूट पहना हुआ और अब आ गया। अब वो जिस जगह शादी हो रही थी वहां के बाथरूम बहुत गंदे थे। सही। तो मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा, मैंने कहा चल बस चल ढूंढना है। अब हम हर रेस्टोरेंट ये वो, अपना दिमाग ही नहीं चल रहा, दिमाग पे क्लाउड सा आ गया था, समझ में नहीं आ रहा, कुछ देख के नजर नहीं आ रहा, धुंधली हो रही थी नजर। ओके। तो हम पहुंचते पहुंचते वहां से 10 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में घुस गए। ठीक। अब घुसे ना तो हम, मुझे पता था यार कि ना इसकी बेसमेंट में है, मैं पहले भी उस रेस्टोरेंट जा चुका था। बेसमेंट में भागा तो मर्दों के वॉशरूम के बाहर 3-4 लोग खड़े हुए थे और उसी वक्त ना दरवाजा खुला लेडीज वॉशरूम का और उसमें से ना वो स्वीपर निकला। ओके। साफ करके बिल्कुल चकाचक करके, मैंने कहा से नो मोर, और मैं घुस गया भाई। लड़के क्या अरे 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 अरे, मैंने कहा चल बाहर, दरवाजा बंद किया। उफ। अच्छा, अब मैं जब बाहर निकला ना तो खवातीन की 3-4 की लाइन लगी हुई थी। फिर आप शर्माइए, वो नहीं, मैं नहीं शर्माया, मेरा कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल था। मैंने कहा मैं मैनेजर हूं यहाँ का, सब कुछ सही है, आ जाइए क्यों कूद कर रहा हो? मेरे साथ जब भी पब्लिक स्पेस में, जब भी पब्लिक आउटडोर, मुझे कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपने कर दी? नहीं तो मैं ढूंढता हूँ। मैं भी ढूंढता हूँ, हम सब ढूंढते हैं, हम थोड़ी वहीं पे कर देते हैं। ढूंढता हूँ कि सबसे अच्छी जगह कौन सी है। लेट्स से कोई स्पेसिफिक ब्रांड समंदर के किनारे। तो मैं बड़ा नहीं, मैं कुछ अच्छा ब्रांड ढूंढता हूँ और मैं बड़ा डिसेंट बन के कि मैं तो आपका डेली का कस्टमर हूँ, और जाता हूँ और जाकर गलत जगह पर नहीं, कोई भी बुरे वॉशरूम में नहीं जाता, तो थोड़ा सा डिसेंट बनकर चले जाते हैं और मैं शो करता हूँ कि मैं तो डेली, अच्छा कल मैं आया था तो आप यहाँ पर नहीं थे। हाँ, और आपको आ रहा है इसमें, मतलब आप इसमें भी इतने सवाल पूछ रहे हैं। तो नहीं, इसमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन चले जाते हैं वहाँ पर ये कि शो करने के लिए कि भाई मेरा तो डेली का आना जाना है, मैं सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं आया, तो उनको बुरा ना लगे बस ये। मैं तो भाई कुछ खरीदना ही पड़ जाता है मुझे, तो शर्मिंदगी में ना बिलाजो खर्चा कर लिया यार। खैर एनीवे, इससे बाहर आएंगे, बाहर बिल्कुल। अब कैप्टन असफंदियार को एड्रेस करेंगे। कैप्टन असफंदियार, इसफंदियार था गालिबन, इसफंदियार, कैप्टन इसफंदियार, 2015 में उनकी शहादत हुई। बहुत ही एक वेलिएंट सोल्जर थे। लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट किस तरह लैंड हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब सोल्जर बनना पड़ रहा है तो जाहिर बात है उसके नुआंसेस पता होने चाहिए, सैल्यूट किस तरह होता है, मार्च किस तरह करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। इसकी ट्रेनिंग हुई या बस ये ऑन द स्पॉट ही आपको बताया गया इस तरह कर ले? ट्रेनिंग ऐसा नहीं हुई, बल्कि ट्रेनिंग नहीं हुई। ठीक है। पहले कुछ प्लान ऐसा था कि ट्रेनिंग की जाएगी, 1 वीक के लिए PMA भेजा जाएगा या किसी भी को, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हुई। कुछ सिनेरियोज ऐसे थे कि प्रोडक्शन बार बार लेट हो रही थी, तो हम डे 1 से सेट पर थे, शूट कर रहे थे। तो मुझे भी था कि यार किस तरह से करना है, सैल्यूट की चीज़ें पता चल जाएं और बाकी चीज़ें। तो
वही डे वन से ही बताया गया कि सैल्यूट का इस तरह का पोस्चर है, ये चीज़ें हैं। और लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि आपने करना है, बस एक्टर जो है वो 2 मिनट में सीखे और कर जाए। हाँ बस। लेकिन उस प्रेशर में आप कर भी जाते हैं। वो एटमॉस्फेयर इस तरह का होता है कि आप एक तो मोटिवेशन इतने बड़े प्रोजेक्ट की, और फिर आप पूरे 24 घंटे आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। सही बात। तो विद इन डेज आप उसी कैरेक्टर में आ जाते हैं। मुझे भी नहीं पता कि मैं आ गया था या मुझसे चीज़ें हो गई, वो अल्लाह की मदद भी रही। और एज सच कोई नहीं था। हम शूट पर ही हम देख रहे थे कि गन का पोस्चर हमने इस तरह नहीं करना, ऐसे करना है। आप ऑपरेशंस में चलते कैसे हैं, वो आप बॉडी को स्क्वीज करते हैं, या इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। और 25-30 किलो का सामान पहना हुआ होता है एक सोल्जर। सामान। और जून 25 में हम लोगों का शूट स्टार्ट हुआ, और पंजाब की गर्मी हम लोग डे वन हमारा गुजरांवाला में था। तो उसके साथ पहली बार जब मैंने यूनिफॉर्म पहना, अच्छा यूनिफॉर्म की एक इतनी बड़ी मैंने खासियत देखी कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपका पोस्चर वैसे ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ऐसे हो जाता है कि आप उस फेज में आ जाते हैं। तो यूनिफॉर्म पहनने के तो एक क्रेज़ भी था, पहनी। और उसके बाद जब यूनिफॉर्म पहनाकर गर्मी में दोपहर के 2 बजे कैमरा रोल, और उसके बाद आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रहे हैं, साथ में 7 kg की गन है, 1.5 kg का हेलमेट है। थोड़ा मुश्किल था फर्स्ट डे। ये तो है। फर्स्ट डे तो मैं भी परेशान हो गया कि यार कैसे करेंगे, आगे तो एक्शन सीक्वेंस था, कैसे करेंगे। और डायरेक्टर भी परेशान थे कि कैसे होगा। नेक्स्ट डे हुआ तो डायरेक्टर भी कहते क्या खा लिया आज तूने। हंसी पसंद हमारे डायरेक्टर थे। तो रात हम लोग स्विमिंग के लिए गए। दोनों हसीब और आप? नहीं, हम पूरा एक जा सकते हैं। मैं खुद तालाब में क्या अकेली नहाती, कंपनी होती है हम पूरी, सेट छप के छप लोग कर रहे होते हैं लोग। सेट के लोग थे, एडीज डीपीज, बाकी एडी डीपी बाकी सभी लोग। हम लोग साथ में गए, स्विमिंग की, थोड़ा आपस में बातें वगैरह की, खाना खाया, पूल में बातें की वहाँ पूल में बुलबुले निकल रहे हैं बातों में। तो नेक्स्ट डे थोड़ा मुश्किल डे था। तो वो स्टार्ट से ही मेरा स्टेमिना भी सब चीज़ें वो हुई। तो वो कहते ये स्विमिंग का असर है क्या है, हो गया तुमसे अच्छे से। तो वो भी खुश थे। अच्छा, मैंने ये देखा है, ये सही बात कह रहे हैं। यूनिफॉर्म पहन के ना जाहिर बात है एक वो आदमी के अंदर एक तो वो भी आ जाता है ड्यूटी का सब कुछ। हम एक बार आर्मी के साथ शो करने गए रावलकोट। ओके। तो हमसे एक कर्नल साहब रात में मिले, कैजुअल एनवायरनमेंट में, खाना वाना, सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। तो हमसे मजाक भी कर रहे हैं। हमने देखा मजाक कर रहे हैं तो हम उनसे भी बड़े बड़े मजाक कर रहे हैं। अब मतलब मजाक ही होता चला जा रहा है। हमने कहा यार तो बड़े कूल होते हैं, हमें तो कोई डांट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगले दिन जब हमारी रिकॉर्डिंग थी ना तो वो यूनिफॉर्म पहन के आ गए। हम अभी तक वहीं पे थे उनके साथ। हमने उनसे मजाक करना शुरू किया तो वो भी कैरेक्टर में आ गए होंगे। वो आ गए। उनका ताबत शो कर लें पहले। मैंने कहा हाँ कर लेते। मैंने कहा ले। आप आए हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोग और भी आए हैं जो आपसे सवालात भी करना चाहते हैं, शरारतें भी करना चाहते हैं, मुझसे भी बात करेंगे। इनसे भी हम सवाल करेंगे ये अपने आप को सच्चाई में क्या रेट करते हैं, कितने सच्चे हैं कितने झूठे।